इतना जनता को लेके चल रहे हो और अच्छा कर रहे हो, तो हर जगह कमाने का भी तो सुविधा बढ़ाओ, मजदूरों की मजदूरी तो बढ़ाओ। मजदूर बेगर मजदूर नहीं रहते, बड़ी बड़ी बिल्डिंग कौन बनाए? कोई बनाएगा? बेगर मजदूर का किसी का चलने वाला है नहीं। लेकिन क्या है, गवर्नमेंट भी मजदूरों को नहीं देखती। तो वही है कि मेन बात यह है कि थोड़ा सरकार अगर यूपी का इस्तेमाल ले लेना अच्छे से, हाँ, वो पूरा देश तरक्की चला जाएगा। बस खाली सुधार यूपी में हर चीज़ तो कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, लेकिन ये गरीब जनता के लिए थोड़ा सा सुधार करें। एक फिक्स रेट रख देवे कि हाँ चलो भाई, मजदूर है तो मजदूर को 500 रुपये मिलेगा, कारीगर है तो 600 रुपये मिलेगा। फिक्स रेट रखे तो इंसान 2 पैसा कमाए, तो वहाँ भाग दौड़ नहीं हो कि हमको यहाँ से वहाँ वही चीज़ हमको यहाँ मिल रहा है, वही चीज़ हमको वहाँ मिलेगी, तो हमको यहाँ आने की क्या जरूरत है? तो ये सरकार की थोड़ी बेवकूफ़ी नहीं है कि अगर यूपी की जनता इतनी है तो उसका इस्तेमाल लेना चाहिए, इस्तेमाल तो करना वहाँ पर फैक्ट्रियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लगानी चाहिए ताकि जनता इतनी है, फैक्ट्रियाँ लगाओ, फैक्ट्री लगाते। जैसे अब सारा अब क्या है कि सरकार का ध्यान गुजरात में है, वैसे अगर यूपी में सारा ध्यान लगा रहे हैं, लोगों को काम धंधा भी मिलेगा, देश भी तरक्की करेगा। अगर यही चीज़ जो हम लोग बात के आते हैं यहाँ गुजरात में करने के लिए, यहाँ 500-600 रुपये दिहाड़ी मिलता है, तो इसमें हम लोग को थोड़ा बच जाता है। अगर यही चीज़ सरकार वहाँ कर देवे तो वहाँ से आने की यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है। वहाँ से आने का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1600-1700 किलोमीटर चल कर यहाँ आना हमको अच्छा नहीं लगता। क्योंकि अगर इतनी दिहाड़ी वहाँ मिलेगी तो वहीं से वहीं आदमी करेगा, अपने घर बार तो देखेगा, किसी जनता को परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन जनता करती नहीं। फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्री मिल खुले हुए हैं, उसमें 250-300 मजदूरी और 12-13 घंटे खटना पड़ता है। अच्छा, 12 घंटा 13 घंटा खटोगे तो 250-300 रुपये मिलेगा। ये फिर सरकार का दिमाग क्यों चल रहा है कि वहाँ पर? अब उसमें हम क्या बताएं कि उनका नहीं चल रहा है। हम आप तो यहीं बैठे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। सरकार को सोचना चाहिए, जब इतना जनता को लेके चल रहे हो और अच्छा कर रहे हो, तो हर जगह कमाने का भी तो सुविधा बढ़ाओ, मजदूरों की मजदूरी तो बढ़ाओ। मजदूर बेगर मजदूर नहीं रहते, बड़ी बड़ी बिल्डिंग कौन बनाए? कोई बनाएगा? बेगर मजदूर का किसी का चलने वाला है नहीं। लेकिन क्या है, गवर्नमेंट भी मजदूरों को नहीं देखती। ये बात कि वो तो चलो मैं आपका समझ रहा हूँ, 250-300 रुपये वहाँ पर मिलता है। वो ऐसा है ना, एक करेगा, मैं कहेगा मैं 600 में काम करेगा, वो कहेंगे मैं 500 में करने के लिए तैयार हूँ, एक कहेगा मैं 250 में भी कर लूँगा। तो वही बात हो रही है यूपी में। जनता इतनी है कि लोग कम से कम में भी तैयार है। यही मार है। जहाँ इस महंगाई में, जहाँ अभी आपके सामने से काम हमको दे रहे हो, बोले भैया काम करो, हाँ भैया मैं काम करूँगा, हमको 500 रुपये मजदूरी दे चाहिए। तो बोले भैया 500 नहीं मिलेगा, 250-300 रुपये मिलेगा, करना हो तो आप करो, नहीं तो मत करो, जाने दो भाई, नहीं करेंगे और आ जाएंगे। तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा भाई बंद करेगा। ये बात तो हकीकत है। हम छोड़ देंगे, हम नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे आके करेंगे। तो इसके लिए ऐसे नहीं है, सरकार को वो कर देना चाहिए, फिक्स कर देना चाहिए। तो सरकार जो फिक्स करे तो ना, सरकार तो फिक्स कर ही नहीं रही है। सरकार तो अपने क्या सरकार वहाँ बैठ जा रही है, पब्लिक यहाँ मर रही है, तो कैसे होगा ये? अरे फिक्स कर दे 500 दिहाड़ी तो मिनिमम होना चाहिए। हाँ, एक नियम कानून उसका बना दे, कायदा कानून बना दे। चलो भाई, गरीब मजदूर की मजदूरी 600 रुपये मजदूर के मिलेगा, 700-800 रुपये चलो भाई मेन कारीगर है उसको मिलेगा। एक फिक्स होना चाहिए रेट। थोड़ा ऐसा है कि चलो बाकी स्टेट में जहाँ 600 रुपये, वहाँ पर 400 या 500 तक कर दें, ताकि लगे चलो ठीक है, थोड़ा फ़र्क है, ठीक है, 500 रुपये मिल रहा है, ठीक है। बट इससे कहते हैं कि फिर महंगाई भी हो जाएगी। महंगाई तो बहुत है भैया। नहीं, महंगाई हो जाएगी, महंगाई अभी और हो जाएगी। अभी जो आटा अपने हम 10 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये किलो, 12 रुपये किलो खरीद रहे थे, आज 40-45 रुपये किलो खरीद रहा हूँ। कहीं 50 रुपये किलो का आटा खरीद रहा हूँ। तो जब 50 रुपये का आटा एक गरीब खरीदेगा तो वो कमाएगा क्या, क्या खाएगा, क्या बचाएगा, कैसे बचाएगा वो? अगर जैसे मानो मेरे पास, अगर एक बात ये नहीं है कि यूपी में पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इस पर कंट्रोल होना चाहिए। इस पर कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल लाएं। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो पब्लिक कैसे जिएगी? जिसके पास है वो तो खाएगा नहाएगा, और जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा बेचारा? वो तो दिन भर फाका मारेगा। जिसके पास कुछ भी नहीं है, रहने को भी नहीं है, वो कहाँ जाएगा? अरे एक बात ये है कि यूपी वाले ऐसे सोचते हैं जितने ज़्यादा बच्चे उतना आमदनी का साधन ज़्यादा। यूपी वाले यही सोचते हैं कि भाई चलो अपने
यूपी में नहीं हम इतना कमा पा रहे हैं, तो अपने जैसे अहमदाबाद हुआ, बॉम्बे हुआ, चलो बाहर इंडिया में ही जाते हैं। हाँ, बाहर निकल जाते हैं, घर परिवार छोड़ के निकल जाते हैं, साल 2 साल बाहर में कमाते हैं, बाहर में आके कमाते हैं 400-500, तो उसमें उनको खा पी करके उनका बच जाता है महीने का। अगर 1500 कमा रहे, 15,000 में 5,000 खाते हैं तो भी उनका 10,000 रुपये बच जाता है, सिर्फ बच जाता है। तो ऐसे बचा लेते हैं, बचा के वही गांव जाते हैं। गांव जाने के बाद में तो ये खर्चा हो खर्चा, ये खर्चा हो खर्चा, जिसका लेके खाया हूँ उसका तो हमको देना पड़ेगा ना। ये बात है। तो वो भी पैसा चला जाता है, तो उसके आगे कैसे इंसान बढ़ेगा। तो फिर अब आगे मतलब क्या है? अब आगे यही बैठा हूँ भैया, बैठ के देख रहा हूँ, राह देख रहा हूँ, बैठ करके आएंगे नहीं आएंगे तो साइकिल उठाऊंगा, घर पे जाऊंगा, फिर सुबह में किसी के पास चलेंगे। अच्छा, बस वही है कि मेन बात ये है कि मैं थोड़ा सरकार अगर इसे यूपी का इस्तेमाल ले लेना अच्छे से, हाँ, वो पूरा देश तरक्की चला जाएगा। बस खाली सुधार यूपी में हर चीज़ तो कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, लेकिन ये गरीब जनता के लिए थोड़ा सा सुधार करें। एक फिक्स रेट रख देवे कि हाँ चलो भाई, मजदूर है तो मजदूर को 500 रुपये मिलेगा, कारीगर है तो 600 रुपये मिलेगा, फिक्स रेट रखे। तो इंसान 2 पैसा कमाए तो वहाँ भाग दौड़ नहीं हो कि हमको यहाँ से यहाँ वहाँ, वही चीज़ हमको यहाँ मिल रहा है, वही चीज़ हमको वहाँ मिलेगी, तो हमको यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। इससे क्या है, कंपनियां भी खुल गई। मान लो 500 दिहाड़ी फिक्स कर दी, तो एक कंपनी में जितने मतलब पार्ले जैसे आप कह रहे हो कि एक फैक्ट्री में इतने लोग की जरूरत है, उतने हो गए पूरे, तो कंपनियों को भी होगा कि हमारे पास करने वाले ज़्यादा हैं, और हम और फैक्ट्रियाँ और लगा सकते हैं। जब इंसान रहेगा, जब अपने खड़े रहेंगे, जब साथ देते रहेंगे, कमाते रहेंगे, हमसे इनकम तो आपका है, आप हमारे लिए कर रहे हो, तो हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आपका बच रहा है, जो बच रहा है, तो उस बचत से आपकी दूसरी भी फैक्ट्री डाल सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ोगे, जब आप ही नहीं दोगे तो हम लोग क्या करेंगे। ये बात तो है, ये बात। बाकी है कि थोड़ा आजकल थोड़ा सिस्टम थोड़ा सरकार की कंट्रोल से ही बाहर जा रहा है। ये जो हैं बिजनेसमैन अपनी मर्जियों पे चल रहे हैं। ये देखा है, अभी प्लेन क्रैश हुआ, जो बिजनेस बड़े बिजनेसमैन हुए, जो जैसे ठेकेदार, बड़े बिल्डर हुए, ये सब हुए, और बड़े हुए, ये लोग अपना ही देख रहे हैं, पीछे जनता का नहीं देख रहे हैं। पीछे अगर जनता का भी देखो तो जनता के भी भला होए ना, लेकिन ये लोग क्या है, ये लोग अपने ही देख रहे हैं, अपने आगे भाग रहे हैं। जनता को लड़ा दो साले, यहीं मरे कटे लड़ा दो, धर्म के पीछे लगी हुई है। हाँ, लड़ा। अभी देखो, अभी जनता का मूड सनका दो, जनता मारा कर लेगा, तो अपने तो बैठ के कांच में से देखेंगे, मर दे दो साले को, हमारा क्या जा रहा है, मर तो जाएंगे हम।